अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक, कमजोर और डरपोक समुदाय है, उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। पटना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमीयतुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल पर मार्शल आर्ट्स की आड़ में युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इनका मकसद था 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाना। गुरुवार को बिहार के पटना से पीएफआई दफ्तर में छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे इसकी साजिश का पता चला है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई के ट्रेनिंग मॉड्यूल की तुलना आरएसएस की शाखा से कर दी है, जिससे काफी विवाद हो रहा है। खैर, विषय से न भटकते हुए आज की वीडियो में हम आपको पीएफआई के बारे में विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पीएफआई पर कौन कौन से आरोप लग चुके हैं। कैसे हुआ पीएफआई का जन्म? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो 2007 से अस्तित्व में है, देश में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। पीएफआई का जन्म 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 3 मुस्लिम संगठनों के विलय के साथ केरल में हुआ। वो 3 संगठन थे नेशनल डेवलपमेंट फोरम, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और मनिथा नीति पासारी। अगले कुछ वर्षों में पीएफआई की ताकत और बढ़ी तो इसने अपना आधार केरल से नई दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया। इस संगठन की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके नेता प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। भारत की संसद और राज्यों की विधानसभा में घुसने के लिए 2009 में पीएफआई की राजनीतिक शाखा, जिससे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। हैरानी की बात है कि एसडीपीआई को भारतीय चुनाव आयोग ने मान्यता भी दे दी है। 2009 में ही इसकी स्टूडेंट यूनियन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। कांग्रेस के ओमेन चांडी के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने भी उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि पीएफआई सिमी का दूसरा रूप है। कई सबूत मिलने के बाद भी मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों पर न तो पीएफआई को बैन किया और न ही इस पर कोई सख्त कार्रवाई की। किन किन विवादों में रहा पीएफआई? पीएफआई के सदस्यों पर हत्या, दंगा करने, डराने धमकाने और आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप हैं। इसके सदस्यों पर मल्लपुरम और केरल के अन्य जिलों में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के भी आरोप लगाए गए। जुलाई 2010 में इसके सदस्यों ने पैगंबर मोहम्मद का कथित रूप से अपमान करने के लिए केरल के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दाहिना हाथ काट दिया था। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजकर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के विरोध के दौरान संगठन पर मास्टरमाइंड और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। पीएफआई की स्टूडेंट यूनियन सीएफआई हाल ही में कर्नाटक में हिजाब विवाद को हवा देने के लिए सुर्खियों में था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।